So hello all, I welcome you all in our next video of English Literature, Periodic Test 1, Lesson 2, Mrs. Donovan's Dog. This chapter is getting continued for class 8th. If you remember, in our last video we started this chapter and we have studied a little bit about the Donovans. And what we have studied was that she was a dumpy lady. Dumpy means small and fat lady whose age was between 55 to 75, right? And she was well known for her devotion and love for animals, right? And she was also a veterinary person. Veterinary person means she was a person who was involved in giving medicines to the animals, right? And she also made and was selling some of her products which was totally benefiting the animals, right? So till here we have studied, and let's proceed further. She had the irresistible mystic appeal of an amateur, and on top of that there was her habit, right? So she had an irresistible means attractive, mystic means spiritual power, अपील ऑफ एन अमीटर, अमीटर मीन्स नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि शी हैड अ स्पिरिचुअल पावर, मतलब उनको देख के लगता था कि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है और बहुत अट्रैक्टिव स्पिरिचुअल पावर थी, ठीक है। और विच वॉज अपीलिंग ऑफ एन अमेटर, क्योंकि अमेटर का मतलब होता है, अमेटर मीन्स नॉन प्रोफेशनल, मीन्स वो प्रोफेशनल नहीं थी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, या इससे पहले वाले पैराग्राफ में ये पढ़ा है कि वो क्या थी, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं की थी। शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, बट शी वॉज जस्ट अ लेस क्वालिफाइड पर्सन, right, who was giving or making medicines for the animals, right? So she was a non-professional, पहली बात तो वो non-professional थी, but at the same time she was having a spiritual power, attractive spiritual power. That means she had that quality uh, which always helped the animals, and on top of that there was her habit. अब वो आगे बताते हैं कि उस इन सब के अलावा उनके पास एक हैबिट थी, मीन्स शी वॉज इन द हैबिट, और शी हैड अ हैबिट। लेट्स सी फर्दर। Particularly endearing in Darobi, of never charging for her advice, her medicines, or her long periods of diligent nursing. Particularly endearing means love or devotion in Darobi. So Darobi was the place where she was living, right? So जो भी Darobi में उनका जो इंडियरिंग मीन्स लव और डिवोशन, मतलब डैरबी में जो भी खासकर एनिमल्स की अगर बात करें तो उनका जो भी लव और डिवोशन था वो उनका क्या था, इट वाज हर हैबिट, ठीक है। और वो उनके लिए चार्ज भी नहीं करती थी। अगर वो किसी को भी मेडिसिन देती थी या उसके लिए नर्सिंग मीन्स डेलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग नर्सिंग का काम करती थी, तो उसके लिए वो कभी भी कोई फीस या कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती थी, राइट। Since she inhabited the streets of Darobi all day and every day, inhabited means habitual of, अब क्योंकि उनको हर समय डैरोबी की गलियों में या रास्तों में देखा जा सकता था हर दिन और लगभग सारे दिन और हर दिन, आई ऑफन एनकाउंटर्ड हर, आई मीन्स यहाँ अब अपनी बात कौन कर रहा है, राइटर कर रहा है, एनकाउंटर्ड मीन्स मेट, तो हमेशा मेरी और उनकी मुलाकात हो जाती थी। एंड शी ऑलवेज स्माइल्ड अप एट मी स्वीटली, और हमेशा वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए चेहरे से देखा करती थी। एंड टोल्ड मी हाउ शी हैड बीन सिटिंग अप ऑल नाइट विद मिसेस सो एंड सो डॉग, और वो राइटर को ये भी बताती थी कि कैसे वो सारी सारी रात, सो एंड सो का मतलब है यहाँ पे दूसरे लोगों के डॉग के बारे में बात की जा रही, कि कैसे मैं इन लोगों के साथ या उन लोगों के साथ या इसके डॉग के साथ या उसके डॉग के साथ हमेशा रात भर बैठा करती हूँ। दैट आई हैड बीन ट्रीटिंग, जिसको मैं ट्रीट कर रही हूँ, कि उसके साथ मैं किस तरीके से ट्रीट कर रही थी, वो इसका कुत्ता था या वो हमारे पड़ोसी का कुत्ता था या वो हमारे सामने वाले का कुत्ता था, ऐसे करके वो उस राइटर से बताती थी। शी फेल्ट श्योर शी वुड बी एबल टू पुल इट थ्रू,
शी फेल्ट श्योर शी वुड बी एबल टू पुल इट थ्रू। इसका मतलब है, और आगे वो राइटर से ये भी बताती थी कि बहुत जल्द मैं उन कुत्तों को जो बीमार हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, उनको ठीक कर लूँगी, बहुत जल्दी उनको एक नॉर्मल लाइफ में ले आ दूँगी। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। There was no smile on her face, however, on the day when she rushed into the surgery while Fried and I were having tea. राइट, सो एक दिन राइटर बताते हैं कि वो मेरी सर्जरी में जहाँ मेरी सर्जरी थी, जहाँ मेरी क्लिनिक थी, वहाँ पे वो आई, और उस दिन वो उनके चेहरे पे बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी, वो हंसी गायब थी। वाइल सी फ्राइड मीन्स इट्स अ जर्मन नेम, एक इंसान का नाम है, एंड आई वर हैविंग टी, और ऑथर और एक उनका फ्रेंड सी फ्राइड नाम का, ये दोनों क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे उस टाइम, जब डोनोवर मिसेस डोनोवर वहाँ पे आई, एंड शी वॉज नॉट स्माइलिंग एट दैट टाइम। मिस्टर हैरियट, शी गैस्ड मीन्स सी सेड इन अ मतलब हाफते हुए, राइट, in a breathing voice. So, Mr. Harriet, she gasped, "Can you come? क्या आप आ सकते हैं? My little dog's been run over." मतलब मेरे कुत्ते के ऊपर कुछ चढ़ गया है। He slipped his collar and ran in front of a car. और क्या चढ़ गई थी उसके ऊपर? एक कार, क्योंकि वो अपने कॉलर से उसने उसका कॉलर जो था, जो पट्टा बंधा रहता है, आप देखते हो, और रस्सी बंधी होती है इंसान के हाथों में वो रहती है, वो कहती है कि वो पट्टा अचानक से खुल गया, ठीक है, और उसके ऊपर इस वजह से और वो भागा, और इसी भागने की वजह से उसके ऊपर क्या चढ़ गई? कार। शी मर्मर्ड मीन्स लो टाउन में उन्होंने कहा। ही इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाफ वे अप क्लिफेंड रोड, प्लीज हरी। और वो बताती हैं कि जो क्लिफेंड रोड है उसके आधे रास्ते में एक स्कूल के सामने वो पड़ा हुआ है, इसलिए प्लीज हरी मीन्स जल्दी चलिए। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। आई वॉज देयर विद इन 3 minutes। नाउ ऑथर इज सेइंग कि मैं वहाँ लगभग 3 मिनट के अंदर अंदर पहुँच गया। एज आई बेंट ओवर the dusty little body stretched on the pavement. Stretched mean spread on the pavement. Pavement means footpath. Footpath मतलब जो रास्ते के बगल में पैदल चलने के लिए रास्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? पेवमेंट या फुटपाथ। तो एज आई बेंट मीन्स झुका, जैसे मैं झुका, और उसकी बॉडी क्या थी? पड़ी हुई थी उस फुटपाथ पे, और वो एकदम डस्टी थी। डस्टी मीन्स गंदी हो गई थी, धूल, पूरा एकदम धूल से वो, उसके ऊपर धूल पड़ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी क्या थी? गंदी हो गई थी अब तक। आई न्यू देयर वॉज नथिंग आई कुड डू। अब ऑथर बोलते हैं कि मुझे पता था कि मैं उस टाइम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। I will take him back to the surgery and get some saline into him, Mrs. Donovan, I said. और अब ऑथर मिसेस डोनोवन से कहते हैं कि मैं इसे सर्जरी मीन्स अपनी क्लिनिक ले जाऊंगा, और मैं इसे सैलाइन दूंगा, ठीक है, मीन्स अ काइंड ऑफ अ मेडिसिन, मैं इसे दूंगा, वो डोनोवन से कहते हैं। बट आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट सॉरी ही हैड अ मैसिव इंटरनल हैमरेज। सो पर वो कहते हैं कि मतलब मुझे डर है कि जो इसकी जो बॉडी है, मैसिव मीन्स ह्यूज, इंटरनली हैमरेज हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनली, बहुत बड़ा इंटरनली हैमरेज इसको हो गया है। इंटरनल हैमरेज मीन्स लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, जब इंटरनली नर्व या नर्व्स मतलब एकदम कोलैप्स हो जाती हैं या टूट जाती हैं या दब जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है, राइट। बट आई एम अफ्रेड ही हैड अ मैसिव इंटरनल हैमरेज, ठीक है। अब उसे बोलता है मिसेस डोनोवन से, क्योंकि मुझे डर है कि इसको जो है इंटरनल हैमरेज हो गया है, और बहुत ज़्यादा। डिड यू सी वॉट हैपेंड एग्जैक्टली? अब राइटर उससे पूछ रहा है मिसेस डोनोवन से कि क्या आपने देखा एग्जैक्टली क्या हुआ था? She gulped means she said yes, the wheel went right over him। अब वो बोलती है कि हाँ, मैंने देखा कि कार सीधा उसके ऊपर चढ़ के आगे निकल गई। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। रप्चर्ड लिवर फॉर श्योर। रप्चर्ड मीन्स इंजर्ड, और उसके लिवर को पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया उसने, उस कार ने। I passed my hands under the little animal and began to lift him gently, but as I did so, the breathing stopped and the eyes stared fixedly ahead। तो वो बोलते हैं आगे कि I passed my hands, मतलब मैंने
हाथ फेरा उस इस छोटे से जानवर के ऊपर, और मैंने उसको धीरे धीरे उठाने की कोशिश की। जेंटली मीन्स सॉफ्टली, उसको धीरे धीरे उठाने की कोशिश की। बट एज आई डिड सो, पर जैसे ही मैंने ये किया कि उसे उठाया, उसके ऊपर हाथ फेरा, तो मुझे ये लगा कि उसकी जो सांसें हैं वो बंद हो चुकी थी, और वो एकदम मतलब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आप देखते हैं जैसे कि जो भी इंसान कोई मरता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, तो वही वो बता रही थी कि जब मैं इसके ऊपर हाथ फेर रही थी और जैसे ही मैंने इसे को थोड़ा उठाने की कोशिश की, तब तक इसकी ब्रीदिंग जो है वो रुक चुकी थी और ये इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। दैट मीन्स ही वॉज टोटली डेड at that particular time. Mrs. Donovan sank to her knees, and for a few moments she gently stroked the rough hair of the head and chest. Mrs. Donovan sank means sat down, मतलब अपने घुटनों पे वो बैठ जाती हैं, जहाँ पे ये दोनों उस छोटे से पेट को मीन्स छोटे से डॉग को देखने गए थे वहाँ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। ठीक है क्या? एंड फॉर अ मोमेंट शी जेंटली मीन्स सॉफ्टली स्ट्रोक मीन्स टू पैट, मतलब थपकियाँ देना, जैसे हम अपने पेट के हाँ बॉडी के ऊपर थपकियाँ देते हैं, सहलाते हैं, वैसे ही वो उसके हेड और चेस्ट के बालों को सहला रही थी अपने घुटनों पे बैठे हुए। ही इज़ डेड इजंट ही, शी विस्पर्ड एट लास्ट। अब वो राइटर से पूछती हैं कि ये मर चुका है ना, मुझे ऐसा लगता है या लग रहा है। वो धीरे से बोलती हैं। आई एम अफ्रेड ही इज़, आई सेड। और वो बोलता है, ऑथर बोलता है इस टाइम पे कि हाँ मुझे भी डर है कि ऐसा ही हो गया है, मीन्स ही इज़ नो मोर, ही इज़ टोटली डेड राइट नाउ। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। She got slowly to her feet and stood bewilderedly, bewilderedly among the little group of bystanders on the pavement. Her lips moved, but she seemed unable to say any more. But she got slowly onto her feet. मतलब वो धीरे से इतना बोल के वो उठ जाती हैं and stood bewilderedly. bewilderedly मीन्स कन्फ्यूज्ड। वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे क्या होती हैं, कन्फ्यूज्ड होती हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। अमंग द लिटिल ग्रुप ऑफ बाई स्टैंडर्स मीन्स व्यूअर, जो वहाँ पे आसपास लोग मिसेस डोनोवन और उस डॉक्टर उस राइटर के आसपास बैठकर खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। ऑन द पेवमेंट मीन्स फुटपाथ। हर लिप्स मूव्ड बट शी सीम्ड अनेबल टू से एनी मोर। अब उनके लिप्स तो मूव कर रहे थे बट वो कुछ कह नहीं पा रही थी, बिकॉज शी वॉज वेरी सैड, शी वॉज इन ग्रीफ एंड ऑल दैट। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। आई टुक हर आर्म, लेड हर ओवर टू द कार एंड ओपन द डोर। अब वो उनको मतलब अपने कंधे से लगा करके, राइटर डोनोवन को अपने कंधे से लगा करके कहाँ तक लेके जाता है, कार तक, और कार के डोर को खोल देता है। गेट इन एंड सिट डाउन, आई सेड। अब वो डोनोवन को, मिसेस डोनोवन को क्या कहता है कि आप कार के अंदर बैठो। आई विल रन होम, लीव एवरीथिंग टू मी। और वो बोलता है कि हम तुरंत अब घर जाएंगे और सारी चीज़ें मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। आई रैप द डॉग इन माई कैल्विंग ओवरऑल। और रैप्ड मीन्स टू कवर, मतलब वो पूरी तरीके से अपने उस कुत्ते को कवर कर लेता है, मिसेस डोनोवन को के डॉग को कवर कर लेता है राइटर, ठीक है, किसी चीज़ में। इन माई काल्विंग मीन्स काइंड ऑफ आर्म्स, मतलब अपने हाथों में, ओवरऑल पूरी तरीके से। एंड लेड हिम इन द बूट बिफोर ड्राइविंग अवे। और उसे एंड लेड हिम इन द बूट बिफोर ड्राइविंग अवे, और उसे अपने पैरों के पास रख लेता है ड्राइव करने से पहले मीन्स जब वो चलने को होते हैं तब। It wasn't until we drew up outside Mrs. Donovan's house that she began to weep silently. और वो कहता है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, पर जैसे ही हम मिसेस डोनोवंस के घर के एकदम सामने पहुंचते हैं तो इतने में मैं देखता हूँ कि मिस डोनोवंस जो है वो क्या करती हैं, रोने लगती हैं बहुत धीरे धीरे। आई सैट देयर विदाउट स्पीकिंग, और मैं वहाँ पे बैठा रहता हूँ बिना कुछ बोले। टिल शी हैड फिनिश्ड, जब तक कि वो पूरी तरीके से रोकर चुप नहीं हो जाती हैं। Then she wiped her eyes and turned to me.
वाइप मीन्स टू क्लीन। अब वो अपने फिर आंसुओं को, जब वो चुप हो जाती तो अपने आंसुओं को पोंछती हैं और मेरी तरफ मुड़ती हैं। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। डू यू थिंक ही सफर्ड एट ऑल? अब वो बोलती हैं कि डू यू थिंक ही सफर्ड एट ऑल मीन्स ही इज़ हर्ट एट ऑल, मतलब सफर्ड मीन्स हर्ट। तो वो बोलती हैं कि क्या क्या आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इसको? I am sure he didn't. It was all so quick, he wouldn't know a thing at all. तो I am certain he didn't. अब वो डॉक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉरी, ये डोनोवन बोल रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ है इसके साथ फ़िलहाल। इट वॉज ऑल्सो क्विक, ही वुडेंट नो अ थिंक अबाउट इट, राइट। तो वो इतनी जल्दी से, इतनी तेज़ी से ये सारी चीज़ें हो गया कि उसको, उस छोटे से जानवर को पता भी नहीं चला। शी ट्राई टू स्माइल, पुअर लिटिल रेक्स, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विदाउट हिम। शी ट्राई टू स्माइल। अब उसने मीन्स मिसेस डोनोवन ने ट्राई किया हंसने के लिए, पर क्योंकि बिकॉज शी वॉज फुल ऑफ ग्रीफ और फुल ऑफ सैड, एंड शी वॉज वेरी सैड बिकॉज द लिटिल पेट dog that she had was no more, right? So she was still trying to smile. पुअर लिटिल रेक्स। अब वो बोलती हैं पुअर लिटिल रेक्स, बेचारा रेक्स। तो इससे ये पता चलता है कि उस डॉग का नाम क्या था, रेक्स। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद हिम। मुझे नहीं पता, वो ऑथर से बोलती हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है या नहीं पता है कि मैं इसके बिना क्या करूँगी। वी हैव ट्रैवल्ड अ फ्यू माइल्स टुगेदर, यू नो। और हमने अभी तक कुछ दूरी ही तय की थी अभी तक। मीन्स शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर लाइफ in which she had that pet up till now, right? Yes, you have. He had a wonderful life. तो ऑथर बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और ये जो डॉग है आपका, उसकी लाइफ बहुत जो क्या थी, वंडरफुल थी या अमेजिंग थी। मिसेस डोनोवन, वो डोनोवन से कहता है, एंड लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ एडवाइस। अब वो कहता है कि अब जो कुछ हुआ वो तो हो गया, बट मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा। यू मस्ट गेट अनदर डॉग, यू शुड बी लॉस्ट विदाउट वन। ठीक है। अब वो कहता है कि आपको एक नया कुत्ता ले लेना चाहिए अब, नहीं तो फिर आपको के साथ क्या होगा, आप अकेली पड़ जाएंगी और बहुत ज़्यादा डिप्रेस में हमेशा रहेंगी। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। शी शुक हर हेड, नो आई कुडेंट। अब वो अपना सर हिलाती हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, या नहीं ऐसा नहीं कर सकती। दैट लिटिल डॉग मेंट टू मच टू मी। अब वो कहती हैं कि वो छोटा सा डॉग जो था मेरा, वो मेरे लिए सब कुछ था। आई कुडेंट लेट अनदर टेक हिज प्लेस, और मैं किसी दूसरे कुत्ते को उसकी जगह नहीं दे पाऊंगी, या कोई दूसरा कुत्ता उसकी जगह नहीं ले पाएगा। वेल आई नो दैट्स हाउ यू फील जस्ट नाउ, बट आई विश you would think about it, right? So मुझे नाउ ऑथर कहता है उससे कि मुझे पता है कि आप अभी क्या फील कर रहे हो, आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो सारी चीज़ें सही हैं, पर मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू सीम कैलस। कैलस मीन्स नो फीलिंग, मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है और मैं आपकी फीलिंग की कदर नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पर मुझे लगा कि आपको ये छोटा सा सजेशन या ऐसा सजेशन मुझे देना चाहिए आपको। आई टेल एवरीबडी दिस व्हेन दे लूज देयर एनिमल एंड आई नो इट्स अ गुड एडवाइस। और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ जब किसी को मैं देखता हूँ कि वो अपना एक पालतू जानवर खो देते हैं, और हमेशा मैं ये मानता हूँ कि ये एक गुड एडवाइस है लोगों के लिए या मेरे पेशेंट्स के लिए। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Mr. Harriet, I will never have another one. She shook her head again very decisively. अब वो मिसेस डोनोवन यहाँ किससे बोल रही हैं, मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट मीन्स ऑथर से बोल रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरा कोई डॉग या कुत्ता अब रख पाऊंगी, या मुझे लेना पड़ेगा या लेना चाहिए। शी शुक हर हेड अगेन, और वो फिर अपने सर को ना में हिलाते हुए ये बोलती हैं, वेरी डिसिसिवली। वेरी डिसिसिवली मीन्स वेरी स्ट्रांगली, मीन्स अपने दिमाग को पूरी तरीके से
ये मनवा के बोलती हैं कि नहीं नहीं, मुझे दूसरा कोई कुत्ता नहीं चाहिए। रेक्स वॉज माई फेथफुल फ्रेंड फॉर मैनी ईयर्स। अब ये रेक्स जो है वही मेरा फेथफुल फ्रेंड था कई सालों से। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रिमेंबर हिम, और सिर्फ मैं उसी को याद करना चाहती हूँ। ही इज़ द लास्ट डॉग आई विल एवर हैव। और ये आखिरी कुत्ता था जो कि अब आई विल एवर हैव मीन्स अब ये आखिरी कुत्ता है और रहेगा जो कि मेरे पास था अभी तक। I often saw Mrs. Donovan around the town after this, and I was glad to see she was still as active as ever. Now the author is saying कि मैंने उस इंसिडेंट के बाद, इस इंसिडेंट मीन्स कौन सा इंसिडेंट, जब उसका मिसेस डोनोवन का कुत्ता जो पेट डॉग था वो मर गया था। तो एक ये इंसिडेंट हुआ किसके साथ, मिसेस डोनोवन के साथ। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि मतलब कई बार मैंने मिसेस डोनोवन को टाउन में, मतलब उस शहर में या उस रास्तों पे, डैरोबी के रास्तों में या गलियों में कई बार मिसेस डोनोवन को देखा। एंड आई वॉज ग्लैड टू सी हर शी वॉज स्टिल एज एक्टिव एज एवर। और मुझे बहुत खुशी हुई, ग्लैड मीन्स हैप्पी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो पहले के जैसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, जैसे कि पहले रहा करती थी अपने कुत्ते के होने के टाइम पर। Though she looked strangely incomplete without the little dog on its lead, right? So जबकि ये था जरूर कि वो अपने डॉग जो कि हमेशा उनके आगे आगे चला करता था, उसके बिना, उसके मौजूदगी के बिना वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट जरूर हो गई थी। बट इट मस्ट हैव बीन ओवर अ मंथ बिफोर आई हैड अ चांस टू स्पीक टू हर। पर ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया था कि मैं उनसे मिला नहीं था या मैंने उनसे खासकर बात नहीं की थी। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। इट वॉज ऑन द आफ्टरनून दैट इंस्पेक्टर Halliday of the RSPCA, that means Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, rang me. Rang me means called me, right? So अब वो बोलते हैं it was on the afternoon, एक आफ्टरनून मतलब एक दोपहर में, एक हैलिडे नाम का इंसान जो कि किस ऑर्गेनाइजेशन से था, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स। यहाँ से एक आदमी का फ़ोन जाता है किसको, ऑथर को, राइट, मिस्टर हैरियट को। सो रैंग मी मीन्स कॉल्ड मी। प्रिवेंशन मीन्स एक्ट ऑफ स्टॉपिंग, मतलब किसी चीज़ को रोकना, एंड क्रुएल्टी मीन्स टू ट्रीट बैडली, किसी चीज़ को या किसी खासकर एनिमल्स की यहाँ बात हो रही है, तो एनिमल्स को जो लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें मारते हैं या उन्हें सताते हैं या उन्हें कष्ट देते हैं, तो ऐसे एनिमल्स के लिए ये एक सोसाइटी बनी है जो कि क्या है, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स। तो इसी सोसाइटी का या इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन है हैलिडे, उन्होंने मिस्टर हैरियट को मीन्स राइटर को एक दोपहर कॉल किया था। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। So students, today we have completed page 16 of this chapter, and in our next class we will start with page number 17. So homework, students, you all have to complete the word meanings in the classwork copy, right? So homework आपका क्या है, जो भी अभी हमने वीडियो के दौरान मैंने आपको मीनिंग लिख के दिया उसको आपको कंप्लीट करना है वर्ड के साथ। कहाँ पे, कॉपी में, अपने क्लासवर्क कॉपी में, और मीनिंग को आपको अपने बुक में लिखना है, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है इस वीडियो एक्सप्लेनेशन के ड्यूरेशन के टाइम में। So this is where we end our topic for today class. Thank you all. Stay safe and take care.